आप लोग कहाँ से आए, क्या नाम आपका? गाजीपुर उत्तर प्रदेश बनारस के आगे है। आप अच्छा उत्तर प्रदेश से आए, बच्ची को साथ लाए हैं जी। क्यों ऐसा? जब महिला पहलवानों की जांच चल रही है तो क्या दिक्कत है आपको? जांच कहाँ हो रही है? जांच नहीं हो रही है। हमारे पास्को एक्ट में संविधान में लिखा गया है कि अगर कोई भी किसी के ऊपर भी अगर 18 वर्ष से कम की लड़की के ऊपर कोई भी अगर आरोप लगाती है, उस व्यक्ति को 24 घंटे से पहले गिरफ्तार कर लेना चाहिए। लेकिन आप ठीक है, यहाँ पे पैदल मार्च निकाला जा रहा है, आप बच्ची को भी साथ लाए हैं, तो इतना कष्ट? अरे हमारी बेटियां रोड पे बैठी हैं, ये कष्ट, इससे बड़ा कष्ट क्या हो सकता है? ये हमारी बच्ची पसीने में, पहली बार इतनी गर्मी में मैं लेके आया हूँ खाली इसलिए कि वो जो हमारी बेटियां कष्टों में हैं, कोई अपनी इज्जत दाव पे लगा के नहीं रोड पे बैठता है। और कुछ लोग जो दल्ले लोग हैं वो बोल रहे हैं कि ये बेटियां झूठ मूठ का आरोप लगा रही हैं, तो हमारे ऊपर किसी की बहन बेटी की हिम्मत है तो आके आरोप लगा दे रोड पे खड़ा होके, मैं मान लूंगा। कोई अपनी बेटी, अब किसी की भी वो देश की कोई लड़की ऐसा है जो आके रोड पे बोल देगी कि नहीं मेरी अस्मिता के साथ ऐसा खेला गया है? कोई नहीं बोलेगी, उसके साथ हुआ है तभी बोलेगी। और ये लोग जो बोल रहे हैं, ये लोग वही लोग हैं जो अपनी बेटियों के साथ ऐसा होता हुआ देखते हैं, दलाल लोग हैं ये जो ऐसा बोलते हैं कि बेटियां झूठ बोल रही हैं। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से ये लगातार चल रही है, ब्रिजभूषण कह रहे हैं, ब्रिजभूषण क्या है? 200 साल अंग्रेज रहे, वो साले हार मान के चले गए, ब्रिजभूषण की क्या औकात है? 200 साल अंग्रेज रहे, वो साले हार मान के चले गए, ब्रिजभूषण की क्या औकात है? ब्रिजभूषण की क्या औकात है? ब्रिजभूषण जाएगा। और जिस दिन इस देश से बीजेपी की सरकार चली गई ना, उस दिन पहले गोधरा कांड में मोदी अंदर जाएगा और अमित शाह तड़पा रहे वो भी जाएगा। उन लोगों का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि ब्रिजभूषण ने साफ साफ कह दिया है कि मैं गिरफ्तारी तभी दूंगा जब हमारे बाबूजी, हमारे कक्का अमित शाह जी और मोदी जी बोलेंगे तभी दूंगा। आप लोग लगातार जब से पहलवान बैठे हैं, आप टारगेट सरकार को करते हैं, लड़ाई सरकार से ब्रिजभूषण से लड़ाई है और सरकार से इसलिए हो गई है कि ब्रिजभूषण ने सरकार का नाम लिया है, हमने नहीं लिया है। उसने कहा है कि अमित शाह जी और मोदी जी बोल देंगे तो हम दे देंगे, तो लड़ाई यहाँ से उसने खुद डाइवर्ट किया है। वो बचना चाहता है, वो अपनी लड़ाई उन लोगों पे थोप दिया है। नहीं, सदस्यता उसकी नहीं गई है, ये मैं आपके चैनल के गई नहीं है, उसका समय पूरा हो गया है। जो पहलवानों का जो उसका अध्यक्ष का रहता है, वो समय उसका पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया, इसलिए अब नया चुनाव करना है। इसलिए अब उसको, नहीं तो अगर उसको इस्तीफा देना था तो पहले दे दिया होता। वो ये कह रहे हैं, महिला पहलवानों से कह रहे हैं कि हम जांच में सहयोग करेंगे और जांच के रिपोर्ट का इंतजार कीजिए, धरना खत्म कर दीजिए। क्यों जांच? उसके लिए अलग से कानून मोदी ने बनाया क्या? संविधान से बढ़ के है वो? संविधान से बढ़ के, संविधान में ये लिखा है कि पास्को एक्ट के तहत 24 आवर से पहले, 24 घंटा बीतने से पहले उसकी गिरफ्तारी हो जानी चाहिए, उसके बाद जांच होगी। वो गिरफ्तारी तो दे, जांच के बाद में है। अच्छा, लोग समय इतना इसलिए ले रहे हैं, ये लोग प्लान कर रहे हैं कि किस तरह से बचा जाए, लेकिन अमित शाह ये लोग मिलकर प्लान कर रहे हैं बचने के लिए। जो लेकिन बीजेपी की बड़ी बड़ी महिलाएं भी हैं जो महिला हितैषियों का वो हिजड़ी हैं, कोई महिला नहीं है, नहीं तो अपने बेटियों के समर्थन में जरूर आती। और ये जो अपोजिशन के नेता हैं, लीडर, उन लोगों को मैं बताना चाहूंगा, ये लोग बारी बारी से आए हैं। आज चंद्रशेखर आए हैं, कल केजरीवाल आएंगे, कल प्रियंका गांधी आएंगी। अरे ये नेता जो अपोजिशन वाले हैं एक साथ क्यों नहीं आते? ये एक एक करके इसलिए आते हैं कि हम बताएंगे कि हम आए हैं भैया, हमको देख लीजिए। और भीड़ में आएंगे तो कहीं हमारा चेहरा जनता को नहीं दिखेगा। लेकिन बीजेपी से ये भी तो कहती है 2024 का ये अखाड़ा तैयार हो रहा है। बीजेपी क्या कह रही है? 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसके अखाड़ा तैयार हो रहा है, लेकिन अखाड़ा तैयार हो गया है, लेकिन वो अखाड़ा पटकनी खाने के लिए है, क्योंकि शुरुआत उसकी वहां से कर्नाटक से हो चुकी है। और इन लोगों की 4 राज्यों में बस सरकार है, वो भी उसमें बाकी की सरकारें जो है वो लूट के बनाया है। जैसे मध्य प्रदेश को इन लोगों ने लूट के बनाया है, महाराष्ट्र को भी लूट के बनाया है। और उत्तर प्रदेश में तब तक योगी रहेगा जब तक वहाँ के लोग भक्ति में रहेंगे, भगवान में रहेंगे। और भक्ति में रहते हैं और क्या, ये लोग यूपी वाले पढ़ते लिखते हैं नहीं, बस मोदी जी बोल देते हैं गोबर खाना है तो खा लेते हैं, ताली बजाओ तो बजा देते हैं। एक पढ़ा लिखा आदमी ये कैसे सोच सकता है कि ताली बजाने से कोरोना मरेगा? हिंदू अनपढ़ ही तो बोलेंगे हिंदू वही तो हिंदू हिंदू प्रोपेगेंडा है। हिंदू वो लोग खुद हिंदू नहीं है। बेटियों के सम्मान से बड़ा है क्या हिंदू? और वो ये बेटियों के सम्मान से बड़ा हिंदू है? जब बेटियों का सम्मान नहीं है, क्या हिंदू करेगा इसमें? हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, बेटियों का सम्मान सबसे बड़ा होता है। अगर किसी तुम्हारी बहन के साथ, मेरी बहन के साथ, किसी के साथ होता है तो क्या होगा? अरे गिरफ्तार करो, जांच करो, ये क्या मतलब खुला छोड़ रखा है? नहीं, वो तो बोल रहे हैं कि रिपोर्ट का इंतजार कीजिए। क्या इंतजार करें? रिपोर्ट पहले, अच्छा रिपोर्ट का इंतजार कीजिए, पहले गिरफ्तार करो, उसके बाद रिपोर्ट होती रहेगी, जांच होगी। अगर इज्जत बड़ी बात है तो निकाल देना उसको,
गिरफ्तार तो करना पड़ेगा, या ऐसे ही बस छोड़ रखा, खुला छोड़ दिया, काम खत्म। अब ये जब चंद्रशेखर आजाद चुनावों की बात कर रहे हो, चुनावों का कोई उसमें वो नहीं है, बेटियों की इज्जत की बात है, सम्मान की बात है, सम्मान मिलना चाहिए। चुनाव जिसको जिताना करना है वो करते रहो, लेकिन कोई राजनीति नहीं है यहाँ पे। लेकिन नेता तो आ रहे हैं यहाँ पे। तो नेता आ रहे, नेता आने से कोई किसी को नहीं रोका, कोई भी आ सकता है यहाँ पे, किसी का खुला वो नहीं है। मोदी जी आए, मोदी जी किसे मना किया है? कोई भी आ सकता है, बीजेपी के नेता किसे मना थोड़ी है किसी से। और तभी तो बीजेपी कह रही है कि 2024 का जो लोकसभा वाले क्यों नहीं आ रहे, उनसे मना थोड़ी किया आने के लिए, वो भी आए यहाँ पे। कोई भी आ सकता है। आने का कैसा आ सके, मुंह नहीं पड़ रहा उनका आने का। हाँ, उनका मुंह नहीं पड़ रहा आने का, मुंह नहीं पड़ रहा, उनका हिम्मत नहीं आने की, उनसे मना थोड़ी है, नहीं है। हिम्मत नहीं है बिल्कुल। अगर वो आते तो इंसाफ मिल जाता अब तक इनको। क्यों करेंगे, गलती कर रखी है, हिम्मत नहीं है गलत आपको लगता है गलती हो रही है? पूरी। अच्छा ये अब भी नहीं मान रहे, और कितनी बड़ी गलती कर अरे रहे 2 महीने से लगभग होली कितनी बड़ी गलती कर रहे हो, और क्या गलती चाहिए? ये गलती थोड़ी बड़ी है। कहीं लुगरियों था ढूंढ कर पकड़ लाओगे, पकड़ लेंगे। बहुत ताकत है इतने में। ब्रजभूषण एक को पकड़ किसान लिया। एकता है, हाँ, कौन ना पकड़ा। हम बड़े नेता हैं वो, हाँ, बड़े नेता हैं। वहां से बड़ा, हाँ, वो भी वहां से बड़ा क्या? हाँ। अच्छा, बड़ा नेता लड़कियों के साथ गलत काम करेगा क्या? ये सब बड़े बलात्कार कर नहीं, रहे हैं। आप पकड़ने छोटी की लड़की की को आप पकड़ेंगे। पकड़ने की बात कर रहे हैं ना। पकड़ने के लिए पाड़ देंगे, पाड़ देंगे उसे। बिल्कुल तक तो सीने को हनुमान ने पाड़ के दिखा दिया ना। बड़े नेता को छूट है क्या? छोटा बड़े को खा जा, कभी ऐसा टाइम आवे। कहाँ से आए आप लोग? आप मोहम्मद लखीमपुर जिला खेरी से। अच्छा ठीक है। आप लगातार आप पहले तो राजनीतिक दलों को बुलाते हैं, आप पैदल मार्च निकालने गए, क्या रणनीति है आप लोगों की? नहीं, देखिए, ये तो जितना दो देश तक दूर दूर तक संदेश जाए कि पॉस्को के तहत मुकदमा दर्ज होने के बावजूद, यौन शोषण के मुकदमा दर्ज होने के बावजूद अभी तक मोदी सरकार ब्रजभूषण सिंह को गिरफ्तार नहीं करवा रही है। और इसीलिए हम लोग अभी ये मार्च कर रहे हैं, पूरा जंतर मंतर से लेकर के ये कनॉट प्लेस का, ताकि दूर दूर तक संदेश चला जाए। यहाँ हजारों की संख्या में लोग आते हैं, उन सब लोगों के माध्यम से भी संदेश जाएगा, क्योंकि इनका गोदी मीडिया बहुत झूठ फैला रहा है। गोदी मीडिया झूठ बोल। हाँ, वह देखिए, जो शिकायत कर आरोप लगाने वाली लड़कियां हैं, उन्होंने चैलेंज किया है। हम अपनी शिकायत के पक्ष में ये दावा करते हैं कि हम नार्को टेस्ट कराने के लिए तैयार हैं, लेकिन अभी तक जो ब्रजभूषण शरण सिंह ये कह रहा, दावा कर रहा है कि मैं निर्दोष हूं, और जो गोदी मीडिया उसे निर्दोष बता रहा है, और जो उसके क्या कहते हैं जो गैंग होता है इनका सोशल मीडिया में, वो जो फैला रहा अफवाहें, वो कहीं ये दावा नहीं कर पा रहा है कि वह निर्दोष है। इसके लिए अपना नार्को टेस्ट कराने के लिए तैयार है। तो आपको नहीं लगता जिस तरीके से आप चंद्रशेखर आजाद भी आ गए, राहुल गांधी, सारे विपक्षी पार्टी के नेता आ गए? आप समझ लीजिएगा, जो इस देश में आदि आबादी का सम्मान करने वाला है, जो इस देश का संविधान का सम्मान करने वाला, इस देश के महिला अधिकारों की बात करने वाला है, इस देश में माँ बहनों का सम्मान करने वाले की बात करने वाला, वो सब दल आ रहे हैं। आप दलाल हैं सब लोग। वो सब आ रहे हैं, आप ये समझ लीजिएगा। और जो आपके सामने है, अभी चुनाव हुआ कर्नाटक का, जब ये बेटियां बैठी हैं 23 तारीख से, और 10 अप्रैल का जिक्र कर रहा हूं, और 10 मई को वोट था। भाजपा का वोट बैंक संगठित होता है, जुड़ जाता है जब इनका कोई इन पर दंगे के, बलात्कार के आरोप लगते हैं। उत्तर प्रदेश का रिजल्ट भी आपके सामने है, आपको ये समझना पड़ेगा, इनका वोट बैंक कम नहीं होता है। इसलिए ये संदेश भी देने वाले, बड़ी बात मैं फिर कहना चाहता हूँ, जो मैं बार बार कहता रहा हूँ, कि इस देश में ओलंपिक पदक विजेता बेटियों को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है, धरना देना पड़ रहा है, इस तरीके से पैदल मार्च करना पड़ रहा है यौन शोषण के आरोपियों को गिरफ्तार कराने के लिए। तब देश में करोड़ों दलित, आदिवासी, मछुआरे, भूमिहीन, खेतिहर मजदूर, अल्पसंख्यक गरीबों की बेटियों का यौन शोषण होने पर कैसे उनके मुकदमे दर्ज हो पाएंगे मोदी राज में, संघ की सरकार के राज में, और कैसे उनको आरोपियों को जेल हो पाएगी, इसकी संभावना दूर तक नहीं है। इसलिए सबसे अपील करने के लिए मार्च निकाल रहे हैं कि सब लोगों को बड़ी संख्या में जंतर मंतर आना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल हम इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, फिर किसी और मुद्दे के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।